Good morning, class 10th. Yesterday we discussed about mechanism of photosynthesis. Today we discuss about raw material for photosynthesis. The raw material for photosynthesis are carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि आप जानते हैं एयर से लिया जाता है और वाटर सोइल्स के थ्रू रूट से और रूट से फिर आपका लीव्स में जाता है. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड्स. So, answer is the plants obtain carbon dioxide with the help of tiny pores called as stomata. लीफ की सरफेस पर बहुत छोटे छोटे से स्टोमेटल छोटे छोटे से किडनी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा ही प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं. तो जो आपकी एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव होते हैं वो आपकी स्टोमेटा के अंदर एंटर करती है. अब जो आपका स्ट्रोमेटा है, स्ट्रोमेटा के बाहर एक सराउंडिंग रहती है, उस सराउंडिंग को हम कहते हैं, या फिर स्ट्रोमेटा को ये भी कह सकते हैं कि उसकी बाहर एक कवरिंग होती है. उसको कवर करने वाले सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. गार्ड सेल ही स्ट्रोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती है. कैसे? जब आपका वाटर गार्ड सेल में एंटर करता है, जब आपका वाटर गार्ड सेल्स में एंटर करता है तो गार्ड सेल्स आपकी स्वेल कर जाती हैं और स्वेल करने की वजह से स्टोमेटा के पोर ओपन हो जाते हैं लाइक दिस. ओके. और जब वाटर गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने की वजह से जो आपकी गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं और श्रिंक होने की वजह से आपके स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं इस तरीके से. ओके. तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके स्टोमेटा हैं, सबसे पहले आपको बताना है कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लीव सरफेस पर जो किडनी शेप स्ट्रक्चर होते हैं स्टोमेटा उनमें एंटर करती है और स्टोमेटा को एक कवरिंग कवर करके रखती है जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. जब गार्ड सेल्स में वाटर फ्लो करता है तो गार्ड सेल्स आपकी स्वेल कर जाती है, फूल जाती है और फूलने की वजह से स्टोमेटा आपके ओपन हो जाते हैं. और जब गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकल जाता है तो स्टोमेटा आपके क्लोज हो जाते हैं क्योंकि गार्ड सेल से वाटर लूज हो चुका है. तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया स्टोमेटा का. इसमें आपको जो फंक्शंस है स्टोमेटा का वो आपको ये भी बताना है कि स्टोमेटा जो है आपके गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे, when the plant does not need carbon dioxide and waters to conserve and wants to conserve water, the stomatal pores are closed. देखिए, जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती और वो चाहते हैं कि प्लांट्स की वाटर को कंजर्व किया जा सके तब आपके स्टोमेटा पोर क्लोज रहते हैं. The oxygen gas produced during photosynthesis also goes out through the stomata pore of the leaves. जो आपकी ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस में बनती है वो भी स्टोमेटा पोर के थ्रू बाहर निकाली जाती है. तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि स्टोमेटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. जो आपके प्लांट्स हैं वो वाटर को रिसीव करते हैं सोइल से. सबसे पहले ये वाटर को रिसीव करते हैं सोइल से और सोइल के थ्रू रूट्स में जाता है ये वाटर. रूट्स के थ्रू फिर ये आपका लीव्स में पहुंच जाता है. तो इस तरह से जो प्लांट्स वाटर को ऑब्टेन करते हैं वो सोइल टू रूट्स और रूट टू लीव्स. देखिएगा, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. इसके थ्रू, और ये जो प्रोसीजर है मतलब रूट्स सोइल टू रूट्स और रूट्स टू लीव्स तक जो वाटर जाने का प्रोसेस है ये ओस्मोसिस के थ्रू होता है. ओस्मोसिस क्या होता है आपका? मूवमेंट ऑफ वाटर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है. और इस काम में जाइलम का एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम कहते हैं जाइलम वेसल्स. इस जाइलम वेसल्स के थ्रू ही पानी ऊपर की ओर चढ़ता है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाटर है ऊपर की ओर बिल्डअप करता है, जैसे सोइल टू रूट्स.
ये काम भी आपका जाइलम वेसल्स करेगा। और जाइलम रूट्स टू लीव्स, यानी कि जो रूट से लीव्स तक वाटर ले जाना काम है वो आपका जाइलम वेसल करता है। जैसे यू नो वेरी वेल जाइलम इज कंडक्शन फॉर वाटर। जाइलम प्लांट्स के अंदर वाटर कंडक्शन करने का काम करता है। इसके अलावा प्लांट्स को वाटर के अलावा भी दूसरे सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम प्लांट्स की बॉडी बनाने के लिए। इनमें नाइट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स को प्रोटीन बनाने में भी ये हेल्प करता है। दूसरा, आपके जो प्लांट्स नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स की फॉर्म में रिसीव करते हैं, जिसको आप नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स भी कहते हैं। या इसके अलावा जो बैक्टीरिया आपके नाइट्रोजन बनाते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू भी प्लांट्स नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं। ये जो नाइट्रोजन रिसीवमेंट का प्रोसीजर है ये नोड्यूल फॉर्मेशंस के तहत होता है, यानी कि जो कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं और वहाँ पर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। इससे प्लांट्स उनसे नाइट्रोजन लेता है और बदले में उनको अपनी रूट्स में रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। फोटोसिंथेसिस अकर इन द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स और फोटोसिंथेटिक सेल्स। जैसे मैंने भी बताया आपको, पूरी फोटोसिंथेटिक या पूरी फोटोसिंथेसिस जो है वो आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेंटेन होती है। और वो सेल्स जिसमें पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसर हो रही है उसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। ओके, अगर आप एक मेसोफिल सेल्स का क्रॉस सेक्शन देखें तो उसमें आपको अलग अलग तरह के सेल्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले जब आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करके देखते हैं तो आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप कह रहे हैं पैलिसेड लेयर। ओके, ये मिडिल लेयर होती है। ये आपकी अपर एपिडर्मिस से लेकर के लोअर एपिडर्मिस का जो पार्ट है, अपर एपिडर्मिस से लेकर के लोअर एपिडर्मिस तक का जो पार्ट है ये कहलाता है आपका मेसोफिल सेल्स। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका क्यूटिकल। क्यूटिकल का जो फंक्शंस है यहाँ पर वो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है आपकी अपर एपिडर्मिस। क्यूटिकल की जो नीचे की लेयर होती है वो आपकी अपर एपिडर्मिस कहलाती है, ये भी प्रोटेक्शंस का काम करती है। नेक्स्ट आपकी मिडिल लेयर है, ये आपकी पैलिसेड लेयर कहलाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्जी लेयर। स्पॉन्जी जो लेयर है वो फंक्शंस प्ले करती है या रोल प्ले करती है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज का। लोअर एपिडर्मिस भी आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। ये यहाँ पर आपके स्ट्रोमेटापोर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमेटा के बाहर की कवरिंग को गार्ड सेल्स कहते हैं। एयर स्पेसिस इसलिए प्रेजेंट्स होते हैं इसके अंदर ताकि गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाए। मैंने आपको बताया था जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर करता है तो गार्ड सेल्स आपकी स्वेल कर जाती है और स्टोमेटा आपके ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही इसके अंदर से वाटर लूज होता है तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं और आपके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो मीजो जो आप देख रहे हैं ये पूरा डायग्राम, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मेसोफिल सेल्स है इस मेसोफिल सेल्स के अंदर ही पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एक मेसोफिल सेल्स के अंदर 100 और 100 से भी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स जो वाटर को कैरी करती हैं वो जाइलम वेसल्स के थ्रू कैरी करती हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर वाटर को कैरी करेंगी ये डिफ्यूज़न के थ्रू कैरी करेंगी। जो अब डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न आपका वो प्रोसीजर होता है जिसमें वाटर का या एनी अदर सब्सटेंसेस का मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है विदाउट एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जबकि ऑस्मोसिस में आपका हायर टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके,
ये आपका पूरा एक तरह से एक्सप्लेनेशंस है या डिटेल स्ट्रक्चर है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस का। इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आप इतना तैयार कीजिए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। जैसे हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टडी किया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कोल्ड एज फोटोसिंथेसिस, जैसे आपने कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का स्टडी किया है, ऐसे ही न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को स्टडी करेंगे। आप लोग इतना पढ़ें और एक बार इसको भी रीड करें, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बाकी आपको कल बताया जाएगा। ओके, हैव अ गुड डे।